कई बार जिंदगी में हम बहुत कोशिश करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती और तब मन सवाल करता है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ आज देख पाते हैं और ऊपर वाला आने वाला कल भी। ऐसी ही एक कहानी है एक साधारण नाविक की। नदी के किनारे रहता था वो, नाव चलाकर लोगों को पार कराता और उसी से अपना गुजारा करता। जिंदगी साधारण थी लेकिन सोच बहुत गहरी। वो हमेशा कहता था, मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करता हूँ लेकिन परिणाम को नदी की धारा पे छोड़ देता हूँ। एक दिन तेज तूफान आया, नदी उफान पर थी। नाविक ने सावधानी बरती लेकिन फिर भी उसकी नाव एक चट्टान से टकरा गई और टूट गई। उसकी नाव ही उसका रोजगार थी। गांव वालों को अफसोस हुआ। सब बोले, अब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। नाविक ने शांति से सुना, फिर बोला, मुसीबत है या मौका, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लोग उसकी बात समझ नहीं पाए और चले गए। कुछ दिन बीते, नाविक किनारे बैठकर टूटी नाव की मरम्मत करता रहा। इसी बीच नदी के दूसरे छोर पर एक बड़ी चोरी हो गई। चोर उसी नदी के रास्ते भाग निकले। राजा के सिपाहियों ने नदी पार करने वाले हर नाविक को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें शक था कि चोरों को भागने में मदद मिली है। लेकिन हमारा नाविक बच गया क्योंकि उसकी नाव टूटी हुई थी। अब गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी नाव ना टूटी होती तो शायद तुम भी पकड़े जाते। नाविक मुस्कुरा दिया पर कुछ बोला नहीं। कुछ समय बाद उसने नई नाव बनाई, पहले से बड़ी और मजबूत। एक दिन राजा के महल से संदेश आया। राजा को ऐसे ईमानदार और शांत नाविक की तलाश थी जो रात में भी नदी पार करा सके। नाविक को बुलाया गया, उसे सम्मान भी मिला और नियमित काम भी। अब गांव वाले उसके पास आए और विनम्रता से बोले, तुम हर हाल में शांत कैसे रहते हो? तुम्हें कभी डर नहीं लगता? नाविक ने कहा, डर तब लगता है जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वही पूरी सच्चाई है। लेकिन सच ये है कि ये जिंदगी केवल एक अध्याय है। पूरी किताब तो ऊपर वाले के पास है। जो आज टूटता है वही कल बचाव बनता है। जो आज देरी है वही कल की सुरक्षा। हर परिस्थिति हमें रोकने नहीं आती, हमें तैयार करने आती है। इसलिए कर्म करते रहो, शांत रहो और भरोसा रखो, क्योंकि जो होता है वो शायद वैसा नहीं होता जैसा हमें चाहिए, लेकिन वैसा जरूर होता है जैसा हमें चाहिए था। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जीवन की धारा पर भरोसा रखें। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।